नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज आईडी पर। आज हम आपके लेके हैं 20 बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार की नई कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में युवाओं के लिए रोजगार लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां देने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। यह लक्ष्य एआई मिशन, स्टार्टअप सहायता और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। खादी महोत्सव 21 से 30 नवंबर तक सेंट्रल सांस्कृतिक विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा है। हस्तकरघा और शिल्प स्टॉल प्रशिक्षण सत्र तथा बाजार संबंधित कार्यक्रम शामिल है। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को खरीदने से जोड़ने और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। हाल ही में हुए स्वच्छ हवा आंदोलन के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एफआईआर में राष्ट्रीय एकता से संबंधित धाराएं शामिल किए। कुछ व्यक्ति पर अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए। फिलहाल अदालत में सुनवाई और हिरासत में जुड़े मामले चल रहे हैं। एमओएसपीआई मुंबई में बेस ईयर संशोधन कार्यक्रम में बदलाव पर चर्चा चल रहा है। इस कार्यशाला में अर्थशास्त्रियों, सांख्यिक विधि और उद्योग प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इस उद्देश्य में नए डेटा स्रोत और गणना प्रतिनिधि अंतिम रूप देना है। प्रधानमंत्री ने ज्योतिषीय में नए पंचमर्य स्मारक का उद्घाटन किया। इस गीता और महाभारत से संबंधित प्रदर्शनी तक तकनीकी अनुभव क्षेत्र शामिल है। कुरुक्षेत्र का आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना को तेज किया जा रहा है। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। भारत के प्रमुख स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन, एमए चिदम्बरम, अरुण जेटली स्टेडियम और वानखेड़े को स्थान में शामिल किया गया है। भारत और पाकिस्तान एक ही समूह में है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच को आयोजित न्यूट्रल स्थल श्रीलंका में हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा चुनाव में अपनी हार की विस्तृत समीक्षा कर रही है। पार्टी नेता उम्मीदवारों के प्रदर्शन और मतदान पैटर्न का विश्लेषण करेंगे। बैठक 26 नवंबर को शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी और विकास संगठन ने 26 नवंबर को राज्यवाणी प्रदर्शन का आह्वान किया है। उनकी मांग है कि निजीकरण और प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना वापस ली जाए। प्रदर्शन के कारण कुछ स्थानों पर बिजली सेवाओं पर असर पड़ सकता है। शहर में प्रदूषण स्तर बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में जाने की ओर में है। लोगों को मास्क पहनने, बाहरी गतिविधि कम करने और संवेदनशील व्यक्तियों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्कूल और परिवहन के लिए स्थानीय सलाह जारी हो सकती है। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की पर्ची, महागठबंधन परेड जैसी गतिविधियों का आयोजन करने की योजना बनाई है। मांगे में एमएसपी, लंबित बीमा दावे और कृषि संबंधित मुद्दे शामिल है। राज्य स्तर पर भीड़ और संभावित सड़क और अवरोध बनाए जाने पर नजर रखी जा रही है। हेलीगुबी ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण राख का गुब्बारा एशिया में हवाई मार्गों को प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय एयरलाइंस ने कुछ उड़ानों को रद्द किया या मार्ग प्रदर्शन किया। डीजीसीए और आईएमएडी की सलाह पालन किया जा रहा है। यात्रियों को फ्लाइट अपडेट चेक करने की सलाह दी गई। नारकोटिक नियंत्रण एजेंसी ने एक बड़े ड्रग मामले में फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ व्यक्तियों को नोटिस भेजा है। जांच के दौरान कुछ तलब किया जा सकता है। मामले में रात भर पूछताछ और कानूनी कार्रवाई जारी है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान राज्य में हजारों पुलिसकर्मियों की तैनात की गई है। सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी प्रतिबंध तथा ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई है। स्थानीय निवासियों को प्रवेश नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने वस्त्र सहयोग, प्रशिक्षण तथा व्यापार सुगमता पर चर्चा की है। उद्देश्य अफगान उत्पाद की बाजार में पहुंचना बढ़ाना और कौशल उन्नत में सहयोग करना है। स्थानीय पुलिस ने बस चालक की हत्या के 2 आरोपित को पटना में गिरफ्तार किया है। मामले में फॉरेंसिक साक्ष्य और सीसीटीवी मददगार शामिल हुए। जांच में हत्या के मकसद और बड़े गिरोह से संबंधित की भी पड़ताल चल रही है। उत्तर प्रदेश के जिलों में संविधान दिवस पर जन पाठक, संशोधित और स्कूल कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित है। इसका उद्देश्य संविधान समकक्ष जागरूकता बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। राष्ट्रीय प्रधान और लोकसभा सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ईवीएल रिले और नागरिकता जागरूकता कार्यक्रम का आकर्षण होंगे। आईएमडी और डीएसपी की सलाह के अनुसार राख में बादल का अल्पकालिक प्रभाव दर्शित उड़ान सुरक्षा पर पड़ रहा है। हवाई अड्डे और एयरलाइन इतिहास के तौर पर निरीक्षण कर रहे हैं। यात्रियों के एयरलाइंस अपडेट पर हवाई अड्डे की सूचना चेक करने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।